वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ बाई पंवार सर सीकर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो कला संस्कृति का टॉपिक है लोक देवी और लोक देवी पढ़ रहे हैं वो टॉपिक तो कंप्लीट हो गया है। आज उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट पार्ट लोक देवता का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे जिससे कि आपको आने वाली लेटेस्ट एग्जाम रिट स्पेशल में बहुत सारा फायदा मिल सके, क्योंकि रिट में कम से कम 150 नंबर का जीके का पोर्शन दे रखा है, जिसमें ज्योग्राफी आएगी, आर्ट एंड कल्चर आएगा और राजस्थान की हिस्ट्री आएगी, प्लस 20 क्वेश्चन के लगभग करंट अफेयर के आएंगे, जिससे कि आपको बहुत सारा फायदा मिल सके। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, कमेंट किया करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट और अच्छा कंटेंट सबसे पहले मिल सके। अब चलते हैं कुछ क्लास की तरफ। देखें, आज का हमारा टॉपिक है लोक देवता। ठीक है, आज लोक देवताओं के बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन तो ये हो जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, निम्न में से पंचपीर में सम्मिलित है या नहीं। निम्न में से कौन सा लोक देवता पंचपीर में सम्मिलित है नहीं। बहुत बार एग्जाम में पूछा, लास्ट ईयर राजस्थान पुलिस में, जेल प्रेरी, एलडीसी में, हाई कोर्ट एलडीसी में, रिट में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज उनके बारे में बात करेंगे। पहले पंचपीर के बारे में बात कर लें। पंचपीर कहाँ से आए थे? मक्का मदीना। मक्का मदीना से कौन आए थे? पंचपीर आए थे। ये पवित्र स्थान है मुस्लिम धर्म का, जैसे अपना पवित्र स्थान केदारनाथ है, यमुनोत्री है, गंगोत्री है, जैसे उसी प्रकार मुस्लिम लोगों का पवित्र स्थान कौन सा है? मक्का मदीना। क्या है? ये पवित्र स्थान है, हज की यात्रा करके आते हैं यहाँ। जैसे भारत का मक्का अजमेर को कहा जाता है, वैसे विश्व में मक्का किसे कहते हैं? मक्का मदीना को। इस शहर का नाम है मक्का मदीना। यहाँ से हज की यात्रा करके आते हैं। ठीक है, अब देखें पंचपीर में कौन कौन सम्मिलित है। एक ट्रिक लिख रहा हूं मैं। गोरा पहाड़, क्या लिखा है? गोरा पहाड़ में। ये ऐसी ट्रिक है, मतलब इससे कि ये होगा पंचपीर में सम्मिलित कौन है कौन नहीं है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से पंचपीर में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो देखें इनसे क्या होगा। गो से तो बनेगा गोगा जी, गोगा जी। रा से बनेगा रामदेव जी, पै से बनेगा पाबू जी, है से बनेगा हड़बू जी, मे से बनेगा मेहाजी मांगलिया, मेहाजी। देखिए आप इन्हें, गोरा पहाड़ का मतलब क्या हो गया? ये ट्रिक है जिससे कि पंचपीर के बारे में बातें करेंगे। देखो यहां से देखो, गोरा पहाड़ में गो फॉर गोगा जी, रा फॉर रामदेव जी, पे फॉर पाबू जी, हा फॉर हड़बू जी, मे फॉर मेहा जी। ठीक है, आप इस ट्रिक को नोट करें। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जहां तक संभव रिट स्पेशल में जो मेंस एग्जाम होगी इस चीज से क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो और जो वनपाल की एग्जाम होगी वहां से इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। आप इन्हें नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले हुए। नेक्स्ट फिर एक एक, जैसे गोगा जी के बारे में बात करेंगे, रामदेव जी के बारे में बात करेंगे, पापू जी के बारे में बात करेंगे, हड़बू जी के बारे में बात करेंगे, मेहाजी मांगलिया के बारे में बात करेंगे। इनके अलावा जो छोटे छोटे और लोग देवता हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिससे कि सेशन होने वाला है शानदार। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल सके और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। ठीक है, आप इन्हें नोट करें। नोट करें आप इन्हें। देखिए आगे,
ये मक्का में इतना पवित्र स्थान है, एक जो मुस्लिम जाति के लोग हैं उसका जीवन तभी मतलब कंप्लीट तभी वो माना जाता है जब वो एक बार हज की यात्रा करके आए। ठीक है, देखो अब पहले हमने पढ़ा था लोक देवता, गोगा जी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, गोगा जी के उपनाम कौन कौन से हैं? सर्पों के देवता कहते हैं, जिंदा पीर कहते हैं। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था? 946 ईस्वी में चूरू ददरेवा गांव में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? जेवर था। माता का नाम क्या था? बादशाह था। इनके पुत्र कितने थे? 47 पुत्र माने जाते हैं इसके। और इनका मेला कब पड़ता है और इनके जो मंदिर है वो कहाँ कहाँ है उनके बारे में बात करेंगे। इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनके घोड़े का नाम क्या था? इनके बेटे का नाम क्या था? और इनके जो मुख्य मंदिर कहाँ हैं और अन्य मंदिर कहाँ कहाँ हैं उनके बारे में बात करें। और इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और तथ्य बारे में बात करें जो एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चलते हैं उन तथ्यों के बारे में। गोगा जी का उपनाम, एक तो कहते हैं गोगा जी को सर्पों का देवता, एक कहते हैं जिंदा पीर, जहार पीर, किसने कहा था? महमूद गजनवी ने। जन्म 946 ईस्वी में ददरेवा कहां पड़ता है? चूरू। इंपॉर्टेंट है, यहाँ जो गोगा जी का मंदिर है उसकी क्या है? 7 चोरिया ओल्डी भी बनी हुई है। ठीक है, पिता का नाम क्या था? जेवर। पिता का नाम क्या था? जेवर था। माता का नाम क्या था? बाछल था। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम क्या था? कमल दे था। बेटे का नाम क्या था? केसर कुंवर जी। केसर कुंवर जी। ठीक है, इनके जो गुरु थे उनका नाम क्या था? इनके गुरु थे गुरु गोरखनाथ। इनकी जो तपोस्थली थी उन पर क्या नौलखा बांध बना हुआ है। इनकी तपोस्थली पर नौलखा बांध बनवाया गया। ठीक है, उपनाम कौन कौन से हैं? सर्पों का देवता कहते हैं, जिंदा पीर कहते हैं, जहार पीर कहते हैं। किसने कहा था? मोहम्मद गजनवी ने कहा था। जन्म कब हुआ था? 946 ईस्वी में ददरेवा चूरू में हुआ था। पिता का नाम क्या था? जेवर था। माता का नाम क्या था? बाछल था। पत्नी का नाम क्या था? कमल दे था। बेटा का नाम क्या था? केसर कुंवर जी था। गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ था। ठीक है, कुछ और बातें करते हैं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आती रहती हैं। देखें, जो इनकी पत्नी थी ये कहाँ की थी? कोल्लूमंड की थी। कोल्लूमंड, और कोल्लूमंड कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। ठीक है, अब देखें इनकी जो घोड़ी थी, घोड़ी थी नीली घोड़ी। नीली घोड़ी या गोगा बप्पा। नीली घोड़ी या गोगा बप्पा। प्रतीक चिन्ह क्या था इनका?
प्रतीक चिन्ह ये था। नीम के वृक्ष के नीचे पत्थरों पे क्या थे? सर्प के चिन्ह अंकित थे। नीम ने खेजड़ी के वृक्ष के, नीम के नीचे तो देवनारायण जी को होता है। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे पत्थर पर सर्प अंकित। ठीक है, प्रतीक खेजड़ी के वृक्ष के नीचे क्या था? सर्प के चिन्ह क्या थे? अंकित थे। अब देखो गोगाल जी की ओल्डी या झोपड़ी का है, ये बताया था आपको पहले। गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालोर में पड़ती है। गोगा जी की इंपॉर्टेंट है ये बातें, बहुत बार एग्जाम में पूछी हुई। गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी, ओल्डी कह दो या झोपड़ी, एक ही बात है। ये कहाँ है? सांचौर। सांचौर कहाँ पड़ता है? जालोर में। इसका जो गोगा जी की ओल्डी थी, इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माता राजा राम कुमावत। ठीक है, इनके मंदिर कहाँ के हैं? ये गोगा जी की ओल्डी लिख लिए आप, यहां तक नोट करें, फिर यहां से दिखेगा नहीं आपको। चलो मंदिर भी नोट हो जाएंगे यहां से। मंदिर, इनके मंदिर, मुख्य मंदिर दो बने हुए हैं। एक तो बना हुआ है ददरेवा चूरू में जहां इनका जन्म हुआ था, एक गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में बना हुआ है। देखिए आप, एक तो बना हुआ है मंदिर इनका ददरेवा। ददरेवा कहां पड़ता है? चूरू, जहां इनका जन्म हुआ था। इसे मंदिर को तो यहां तो कहते हैं शीर्ष मेड़ी। जब इनके मध्य जो संघर्ष हुआ था तब इनका शीर्ष तो कट के गिरा था, वो तो गिरा था ददरेवा में, तो इसको तो कहते हैं शीर्ष मेड़ी। और जहां इनका धड़ गिरा था वहां उसे कहते हैं धुर मेड़ी, वो है नोहर, वो हनुमानगढ़ में। उसे कहते हैं धुर मेड़ी। हनुमानगढ़ में जो मंदिर उसे क्या कहते हैं? धुरमेड़ी कहते हैं। और हनुमानगढ़ में जो जगह को, जैसे ये तो चूरू में तो होगी शीर्ष मेड़ी, जैसे जगह का नाम ये यहाँ होगा हनुमानगढ़, तो यहाँ जैसे ददरेवा जगह है, ये जहाँ ये हनुमानगढ़, वहाँ एक जगह है इसे गोगा मेड़ी के नाम से जानते हैं। गोगा मेड़ी, गोगा मेड़ी कहाँ है? हनुमानगढ़ में। और ददरेवा कहाँ है? चूरू में। एक बात और नोट कर ले आप इसके, इनके जो पुत्र थे वो कितने थे? 47 पुत्र बताए गए इनके। ठीक है, एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं? एक तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इनके गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ था। इनकी घोड़ी का नाम क्या था? नीली घोड़ी या गोगा बप्पा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन ये पूछा गया है। तीनों क्वेश्चन ये पूछे गए, एक क्वेश्चन ये यहां से ये पूछा गया। जो आरएसपी की एग्जाम होती है उसमें ऐसे आते हैं, जैसे इनका मंदिर कहाँ है? ददरेवा में है। रामदेव जी का मंदिर कहाँ है? रामदेव जैसलमेर, रोनेचा जैसलमेर में। पापू जी का कहाँ है? हड़बू जी का कहाँ है? इनका मणिनाथ जी का कहाँ है? और तलीनाथ जी का कहाँ है? इनका सामने मंदिर दे रखे होते हैं, इस तरफ इनका नाम है। मिलान करने वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आप इनके मंदिर भी याद रखें, ददरेवा में, चूरू में। इंपॉर्टेंट बातें तो ये लिखवा दिया लास्ट लाइन में, ये वाला पोर्शन ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, नोट करें आप इन्हें।
देखिए इन वापस रिपीट करते हैं। उपनाम तो गोगा जी, पहला लोक देवता कौन है? गोगा जी। पंचपीर में सम्मिलित है या नहीं? पंचपीर में सम्मिलित है, ठीक है, क्योंकि गोरा पहाड़ में जो ट्रिक लिखाई थी उसमें गोगा जी भी थे, रामदेव जी भी थे, बाबू जी भी थे, हड़बू जी भी थे और मेहा जी भी थे, ठीक है। तो ये पहले तो बात हो गई इंपोर्टेंट, पंचपीर है या नहीं? पंचपीर है, ठीक है। दूसरी बात, सर्पों के क्या कहते हैं? इन्हें देवता कहते हैं, जिंदा पीर कहते हैं, जहार पीर कहते हैं। किसने कहा था? महमूद गजनवी ने कहा था, ठीक है। जन्म कहाँ हुआ था? 946 ईस्वी में ददरेवा चूरू में हुआ था। पिता का नाम क्या था? जेवर था। माता का नाम क्या था? बाछल देवी था। पत्नी का नाम क्या था? कमलदे था। बेटा कौन था? केसर कुंवर जी था। गुरु का नाम वेरी वेरी इंपोर्टेंट, गुरु कौन थे इनके? गोरखनाथ थे। नीली घोड़ी कौन सी थी? नीली घोड़ी, जिसे क्या कहते हैं? गोगा बप्पा। एग्जाम में ये नहीं पूछता गोगा बप्पा, ऐसे नहीं पूछता गोगा जी की घोड़ी का नाम क्या था? गोगा बप्पा। इसमें नाम में दिखा हुआ है गोगा जी, तो गोगा जी के क्या हो गए? गोगा बप्पा। ये नहीं आता एग्जाम में, ये आता है। कौन सी आती है? नीली घोड़ी, ठीक है। प्रतीक चिन्ह क्या था? खेजड़ी वृक्ष के नीचे पत्थर पर क्या थे? सर्प के चिन्ह अंकित थे। खेजड़ी वृक्ष के नीचे तो ये थे और नीम के वृक्ष के नीचे देवनारायण जी के थे। गोगा जी की ओल्ड या झोपड़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, साचोर जालोर में, ठीक है। इनका निर्माता कौन था? राजा राम कुमावत था। और नेक्स्ट इनके मंदिर कहाँ कहाँ बने हैं? ददरेवा चूरू में बना हुआ है, जिसे शीर्ष मेडी कहते हैं, जहां इनका शीर्ष जाके गिरा था। और हनुमानगढ़ में जहां इनका धड़ जाके गिरा था उसे क्या कहते हैं? धुरमेड़ी कहते हैं। हनुमानगढ़ में कौन सी जगह? गोगा मेडी, ठीक है। इन बातों को नोट करें, आप स्क्रीनशॉट ले हुए। ये एकमात्र ऐसे लोग देवता है जिसके मंदिर में क्या चढ़ाए जाते हैं? प्याज चढ़ाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए आप, एकमात्र ऐसे लोग देवता जिनके मंदिर में क्या चढ़ाए जाते हैं? प्याज चढ़ाए जाते हैं। कौन से लोग देवता हैं? गोगा जी हैं। नेक्स्ट लोग इसमें नेक्स्ट बात ये करेंगे, जो मंदिर है गोगा जी का, जो लास्ट मंदिर लिखाया था गोगा मेडी, गोगा मेडी, ठीक है। कहाँ है? हनुमानगढ़ में। जहाँ इनका मंदिर था गोगा मेडी में, ये मंदिर बनवाया गया था मकबरे नुमा, ठीक है, मकबरे नुमा मंदिर। किसने बनवाया था? बनवाया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। देखो मंदिर कैसा था इनका? मकबरे नुमा था। बनवाया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और लिखवाया क्या? इन्होंने लिखवाया बिस्मिल्लाह। लिखवाया क्या? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह लिखा, ठीक है। बिस्मिल्लाह, इन्होंने बिस्मिल्लाह लिखा है, ठीक है। मंदिर को आधुनिक रूप किसने दिया? आधुनिक रूप दिया गंगा सिंह शासक ने। आधुनिक रूप दिया गंगा सिंह ने। आधुनिक रूप किसने दिया? गंगा सिंह ने, ठीक है। गंगा सिंह ने आधुनिक रूप दिया। और लिखवाया क्या? ओम लिखवाया। लिखवाया क्या? ओम लिखवाया। लिखवाया क्या? ओम लिखवाया, ठीक है। इन्होंने क्या लिखवाया था? बिस्मिल्लाह लिखवाया था। और इन्होंने क्या लिखवाया? ओम लिखवाया। देखो जो गोगा मेडी था हनुमानगढ़ में, वो मकबरे नुमा बनवाया। किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया, ठीक है। FST बोलते हैं इसे, शॉर्ट नाम याद रखिए आप, ठीक है। लिखवाया क्या? बिस्मिल्लाह लिखवाया। और मंदिर को, जो गोगा मेडी हनुमानगढ़ में जो मंदिर बना हुआ है गोगा जी का, उसको आधुनिक रूप किसने दिया? गंगा सिंह ने दिया, ठीक है। और इन्होंने क्या लिखवाया? इन्होंने ओम लिखवाया, ठीक है। इनका मेला कब पड़ता है?
इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा हुआ है। मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद, अभी 2-3 दिन रोज पहले कृष्ण जन्माष्टमी बनाई थी, उसके दूसरे दिन भाद्रपद कृष्ण नवमी। गोगा नवमी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी में। ठीक है, आप इन बातों को नोट करें। फिर नेक्स्ट बातें करेंगे। इनका झंडा कैसा होता है? सफेद होता है। गोगा जी का झंडा कैसा होता है? सफेद होता है। मंदिर का मेला कब बढ़ता है? भाद्र कृष्ण नवमी को बढ़ता है। इनके गीत क्या होते हैं? छावली होते हैं। गीत क्या होते हैं? छावली। गीत होते हैं इनके छावली। झंडा कैसा होता है? सफेद होता है। मंदिर कहाँ है? ददरेवा चूरू में है। दूसरा मंदिर कहाँ है? नोहर हनुमानगढ़ में। ठीक है, और इनके मंदिर में पहला एक ददरेवा चूरू में, दूसरा मंदिर है गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। अब देखिए, इनसे संबंधित जो भी रिलेटेड बातें हैं उनको दोबारा रिपीट करेंगे। पहली बात, सर्पों के देवता कहते हैं, जिंदा पीर कहते हैं। जन्म कब हुआ? 946 ईस्वी में ददरेवा चूरू में हुआ। पिता का नाम जेवर था, माता का नाम बाछल था, गुरु का नाम गोरखनाथ था, पत्नी का नाम कमलदे था, बेटे का नाम केसर कुंवर जी था। ठीक है, प्रतीक चिन्ह खेजड़ी वृक्ष के नीचे पत्थर पर सर्प के चिन्ह अंकित। ठीक है, नेक्स्ट बात, जो इनका मेला कब आता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को पड़ता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी मनाई जाती है। उसके दूसरे दिन भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका क्या पड़ता है? मेला पड़ता है। ठीक है, इनका गीत कौन सा है? छावली है। इनका झंडा कैसा होता है? सफेद होता है। रामदेव जी का झंडा नेजा है, पचरंगा झंडा होता है उनका। ठीक है, और जो इनके मुख्य मंदिर है वो कहाँ का है? पहला मंदिर इनका ददरेवा चूरू में, इनका शीर्ष गिरा था, उसे शीर्षमेढ़ी के नाम से जाना जाता है। अन्य मंदिर, दूसरा मंदिर इनका गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में, जिसे धुरमेड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इनकी घोड़ी का नाम क्या था? नीली घोड़ी या गोगा बप्पा। गोगा जी की ओल्डी या झोपड़ी किसे कहते हैं? साचोर जालोर को कहते हैं। निर्माता कौन था? राजा राम कुमावत। ठीक है, अब कुछ और बातें नोट करेंगे इनसे संबंधित। इनका पुजारी कौन होता है, और इनके समय जो बुक्स, किताबें लिखी गई, पुस्तक लिखी गई, उनके बारे में बात करेंगे। मेला कब बताया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भाद्र कृष्ण नवमी को पड़ता है। ठीक है, इनका जो इसका मंदिर गोगा जी का, इसका पुजारी कौन होता है? पुजारी होते हैं इसके 2। पुजारी कितने होते हैं इसके? 2। पहला पुजारी देखो, यहां तो होगा हिंदू पुजारी, एक होता है इसका मुस्लिम पुजारी। एक तो होता है हिंदू पुजारी और एक होता है मुस्लिम। हिंदू पुजारी कितने माह तक रहता है? 1 माह तक। और ये कितने माह तक रहता है? 11 माह तक। ठीक है, जो हिंदू पुजारी है कौन से महीने में रहता है? भाद्रपद में। जो महीना चल रहा है फिलहाल, उस महीने में, जिस समय इनका मेला पड़ता है, उस महीने में कौन रहता है? हिंदू पुजारी रहता है, भाद्रपद रहता है। और मुस्लिम अन्य 11 महीनों में कौन रहता है? मुस्लिम पुजारी को क्या कहते हैं? जायल कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जायल क्या है? मुस्लिम पुजारी को क्या कहते हैं? जायल कहते हैं। इंपॉर्टेंट, एकमात्र ऐसे लोग देवता हैं जिनके मंदिर में क्या चढ़ाए जाते हैं? प्याज चढ़ा देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, RS 2013 में एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एकमात्र ऐसे कौन से लोग देवता हैं जिनके मंदिर में प्याज चढ़ाए जाते हैं? वो है गोगा जी। नोट लगा के लिखिए आप इसे। एकमात्र लोक देवता जिनके मंदिर में प्याज चढ़ाए एकमात्र लोक देवता जिनके मंदिर में क्या चढ़ाए जाते हैं? प्याज। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनका पुजारी कौन होते हैं? हिंदू मुस्लिम दोनों पुजारी होते हैं। हिंदू पुजारी कौन से महीने में रहता है? भाद्रपद में रहता है।
ठीक है। और जो मुस्लिम पुजारी होते हैं वो कितने महीने रहते हैं? 11 महीने रहते हैं। जो मुस्लिम पुजारी होते हैं उसे क्या कहते हैं? चायल कहते हैं। ये सॉरी, ये जायल नहीं, चायल है, ठीक है, चायल कहते हैं। एक बात और, इनसे दो संबंधित, दो रिलेटेड जो पुस्तकें हैं उनके बारे में बात करें। गोगाजीरा सावला, नेक्स्ट है गोगाजीरा ख्याल। गोगाजीरा रसावला और एक नेक्स्ट पुस्तक है गोगाजीरा ख्याल। गोगाजीरा रसावला, ये तो थी बिट्ठू मेहा की। किसकी थी? बिट्ठू मेहा। एक है गोगाजीरा ख्याल, गोगाजीरा ख्याल, ये थी लच्छी राम की। किनकी पुस्तक थी ये? लच्छी। जब आरएस के एग्जाम होते हैं तब उसमें ऐसे बुक्स लिखे होते हैं, उनके आगे लेखक के नाम लिखे होते हैं, राइटर के नाम, उनको क्रॉस मिलाना होता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे हुए, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे, इंपॉर्टेंट लगा यहाँ पे ने। अब देखें, गोगा जी का टॉपिक है वो हो गया कंप्लीट। उसके बारे में एक बार वापस रिपीट करवा देता हूँ आपको, जिससे कि आपको याद हो जाए। देखो, पहली बात, पंचपीर में सम्मिलित है या नहीं? गोगा जी पंचपीर में सम्मिलित है, ठीक है। दूसरी बात, गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? ददरेवा चूरू में हुआ था। कब हुआ था? 946 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इनको उपनाम कौन कौन से हैं? सर्पों का देवता कहते हैं, जिंदा पीर या जहार पीर कहते हैं। किसने कहा था? महमूद गजनवी ने कहा था। इनके पिता का नाम क्या था? जेवर था। माता का नाम क्या था? बाछल था। बेटा का नाम क्या था? केसर कुंवर जी था। इनके पुत्र कितने थे? 47 थे, ठीक है। इनके जो गुरु थे उनका नाम क्या था? गोरखनाथ था। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है खेजड़ी वृक्ष के नीचे पत्थर पर क्या चिन्ह अंकित है? सर्प के चिन्ह अंकित है। इनकी जो गोगा जी की ओल्डी बनी हुई है वो साचोर कहाँ बनी हुई है? जालोर में बनी हुई है। किसने बनवाई थी वो? राजा राम कुमाऊत ने बनाई थी, ठीक है। और कुछ इनके जो झंडा है वो कैसा रंग का है? सफेद रंग का है। गीत कौन से इनके? छावली है। जो इनका जो मंदिर है, दो मंदिर बने हैं मुख्य मंदिर, एक तो ददरेवा चूरू में जहां इनको शीर्षमेड़ी के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा मंदिर गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में बना हुआ है, जिसे धुरमेड़ी के नाम से जाना जाता है। इस जो गंगा धुरमेड़ी है, गोगा जी का हनुमानगढ़ में, गोगामेड़ी में जो धुरमेड़ी, इस मंदिर को क्या किया? जो मकबरे नुमा जो मंदिर मकबरे नुमा जो आकृति बनाई वो तो बनाई फिरोज शाह तुगलक ने। FST के नाम से जाना जाता है इस इतिहास में, फिरोज शाह तुगलक को, ठीक है। उन्होंने तो क्या किया? मकबरे नुमा आकृति बनाई और उसके ऊपर क्या लिखवाया? बिस्मिल्लाह लिखवाया। जो मंदिर को जो आधुनिक रूप देने वाला था वो राजस्थान का राजपूत शासक गंगा सिंह था, जिन्होंने इस पर क्या लिखवाया? ओम लिखवाया। इस जो मंदिर है गोगा जी का, इसके पुजारी होते हैं दो। एक तो होता है, एक पुजारी तो होता है ये हिंदू धर्म का, एक पुजारी 1 महीने रहता है। और जो मुस्लिम धर्म का जो पुजारी होता है वो कितने महीने रहता है? 11 महीने, ठीक है। जो ये बात लिखी हुई है, जो हिंदू धर्म का पुजारी होता है वो कौन से महीने में रहता है? भाद्रपद में। और ये कौन से महीने में रहता है? ये अन्य जो 11 महीने बच गए उनमें कौन रहता है? ये चायल के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा हुआ क्वेश्चन है। गोगाजीरा रसावला किसने लिखी थी? बिट्ठू मेहा ने। गोगाजीरा ख्याल किसने लिखी थी? लच्छी राम ने, ठीक है। नेक्स्ट बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकमात्र ऐसे लोग देवता जिनके मंदिर में क्या चढ़ाए जाते हैं? प्याज चढ़ाए जाते हैं। एकमात्र ऐसे लोग देवता जिनके मंदिर में क्या चढ़ाए जाते हैं? प्याज चढ़ाए जाते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करें। इन बातों का भी ध्यान रखें आप। यदि वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा अपने जो साथीगण है उनके पास शेयर किया करो वीडियो, और जिससे कि आपको बहुत सारा फायदा मिल सके और लेटेस्ट अपडेट मिल सके। आप इन्हें नोट करें, बहुत बार एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। एक बात और नोट कर ले जो रह गई थी, जो गोगा जी थे वो कौन थे? चौहान थे। ये बातें और इंपॉर्टेंट करें आप, आपको ये ध्यान रखना है। गोगा जी क्या थे? चौहान थे। और रामदेव जी क्या थे? तंवर थे। आप रामदेव जी के बारे में बात करेंगे, इनको आप नोट करें, याद करें आप इन्हें।
यदि वीडियो समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखिए, वह पुनः रिपीट करके, जिससे कि आपको दोबारा आप यदि देखोगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। एक एक चीज जो समझाई, बारीक से बताई हुई है, देख के समझाई हुई, मतलब अच्छी तरीके से, मतलब आपको बहुत अच्छा कंटेंट दे रखा है। देखिए नेक्स्ट लोक देवता है रामदेव जी। नेक्स्ट लोक देवता कौन है? रामदेव जी। रामदेव जी के बारे में बात करें, कम से कम ये तो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रहे हैं रामदेव जी, तो इनके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे हम। उपनाम कौन कौन से हैं, इनको अवतार किसका मानते हैं, वंशज किसके थे, जन्म कब हुआ था, ठीक है, पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, गुरु का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था, बहन का नाम क्या था, धर्म बहन कौन सी थी, पंथ कौन सा चलाया था, आंदोलन कौन सा चलाई थी, पुस्तक कौन सी थी, मंदिर क्या कहते हैं, भजन क्या होते हैं, रात्रि जागरण क्या होते हैं, पतरंगा झंडा को क्या कहते हैं, मेघवाल भक्त क्या कहलाते हैं, प्रतीक चिन्ह क्या होता है, घोड़ा क्या होता है, और चमत्कारी घटना क्या होती है, इनके बारे में बात करेंगे। देखिए आप इन उपनाम, पीरों के पीर रामदेव। पीरों के पीर कौन है? रामदेव, जिन्हें क्या कहते हैं, रामसा पीर भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन, पीरों के पीर कौन है, रामसा पीर कौन है? रामदेव जी। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन रामदेव जी से पूछे जाते हैं। या पंचपीर में सम्मिलित कौन है? ये जितने भी पंचपीर बताएंगे, एक पंचपीर गोगा जी हो गया, दूसरा पंचपीर रामदेव जी, थर्ड पापू जी, हड़बू जी, मेहा जी, इनके बारे में, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन इनसे से आते हैं। ठीक है, देखिए रामदेव जी का उपनाम क्या था? पीरों के पीर। दूसरा नाम क्या था? रामसा पीर। अवतार किसका मानते हैं? कृष्ण का क्या मानते हैं इन्हें? अवतार। अर्जुन के क्या मानते हैं इन्हें? वंशज मानते हैं। अर्जुन के क्या मानते हैं इन्हें? वंशज मानते। इनका जन्म कहां हुआ था? 1352 ईस्वी में उड्डू कश्मीर, उड्डू कश्मीर, सीव तहसील, बाड़मेर। जन्म कहां हुआ? 1352 ईस्वी में उड्डू कश्मीर, सीव तहसील, बाड़मेर में। उपनाम क्या है? पीरों के पीर है, रामसा पीर है। ठीक है, दूसरी बात क्या है? कृष्ण के क्या माने जाते हैं? अवतार माने जाते हैं। वंशज किसके माने जाते हैं? अर्जुन के माने जाते हैं। इनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, गुरु का नाम क्या था, और पत्नी का नाम क्या था? जो रामदेव जी थे ये कौन से थे? ये तंवर थे रामदेव जी। क्या थे? रामदेव जी क्या थे? तंवर थे। गोगा जी क्या थे? चौहान थे। इनके पिता अजमाल सिंह तंवर, अजमाल सिंह। जिनकी माता थी वो मेणादे थी। जो इनकी पत्नी थी वो नेतलदे थी। कमलदे पत्नी गोगा जी की थी, इनकी पत्नी ये थी। ठीक है, जो इनके गुरु थे, गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ था। गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ था। बहन का नाम सुगनाबाई था। गुरु कौन थे इनके? गुरु बालीनाथ। गोगा जी गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ था। इनके गुरु का नाम क्या है? बालीनाथ। इनकी बहन थी, उनका नाम था सुगनाबाई। जो इनकी धर्म बहन थी उनका नाम क्या था? डालीबाई।
धर्म बहन कौन थी इनकी? डालीबाई थी। जिन जिन धर्म बहन कौन थी इनकी? डालीबाई। और इनकी खुद की बहन कौन थी? सुगनाबाई थी। ठीक है। और मक्का मदीना से कौन आए थे? पंचपीर आए थे। जो इनकी बहन थी सुगनाबाई, इसका विवाह बीकानेर शासक विजय सिंह के साथ विवाह किया था इनका। ये तो होगी इनसे बातें। और नेक्स्ट बातें और इंपॉर्टेंट बातें जो करने वाले हम, इन्होंने जो पंथ चलाया, पंथ कौन सा पंथ चलाया इन्होंने? कामड़िया पंथ चलाया। कामड़िया पंथ चलाया। इनके जो मेघवाल भक्त थे उनके क्या कहते हैं? उन्हें रिखिया कहते हैं। मेघवाल भक्त रिखिया कहलाते हैं। ठीक है। जो इनका झंडा था पचरंगा झंडा, उनका झंडा कैसा था? गोगा जी का सफेद, इनका झंडा पचरंगा झंडा था, जिसे क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। ठीक है। जो इनके जो गीत गाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बाउली, ब्याउली कहते हैं। उनके गीत को क्या कहते थे? छावली कहते थे। इनके गीत को क्या कहते हैं? ब्यावली कहते हैं। इनके मंदिर में जो रात्रि में जागरण करते हैं, जिसे जागरणा बोलते हैं, उसे क्या कहते हैं? जंबा कहते थे। रात्रि जागरण को क्या कहते थे? जंबा कहते थे। जंबा। ठीक है। और जो इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक का नाम था 24 बणिया। पुस्तक का क्या नाम था? 24 बणिया। एकमात्र ऐसे लोग देवता थे जो क्या थे? कवि थे। या लिख देता हूं मैं इसको। एकमात्र लोक देवता जो क्या थे? कवि थे। ठीक है। इंपॉर्टेंट बातें नोट करें, इन कोष्टक में लिख देते हैं कवि, जिससे कि आपको शॉर्ट में यहां से मिले। अच्छा, बिल्कुल बहुत बढ़िया लग रहा है, मतलब ये अच्छा बताया गया है। और देखें, जो इनका मंदिर होता है उसे क्या कहते हैं? मंदिर को देवरा कहते हैं। मंदिर को क्या कहते हैं? देवरा कहते हैं। जो गीत गाए जाते हैं उन्हें, जो गीत या भजन गाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ब्यावले कहते हैं। रात्रि जागरण होता है उसे क्या कहते हैं? जंबा कहते हैं। पचरंगा झंडा होता है उसे क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। मेघवाल भक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? रिखिया कहते हैं। इनका घोड़ा कौन सा था? लीला घोड़ा था। गोगा जी की घोड़ी नीली थी। ठीक है। गीत को क्या लिख सकते हैं? गीत या एग्जाम में भजन आए तो भी यही करना है आपको। ठीक है। घोड़ा भी लिख लेते हैं इनका, यहां जग बची हुई यहां देख लेते हैं। घोड़ा था इनका लीला। उनकी घोड़ी का नाम था लीली घोड़ी। ठीक है। इनके जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? पगलिया है। इनके जो किसकी पूजा की जाती है? जो इनके पैर पगलिया चिन्ह है उनको क्या की जाती है? इनकी पूजा की जाती है। प्रतीक चिन्ह क्या है इसकी? पगलिया। पगले की पूजा की जाती है। ठीक है। चमत्कारी घटना क्या थी? पर्चा। चमत्कारी घटना कौन सी थी? चमत्कारी घटना क्या थी? आप इसका स्क्रीनशॉट ले या नोट करें।
दो बातें और रह गई हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। कहाँ से लिखें, यहाँ लिख देते हैं। जो इनका मंदिर होता है उसे क्या कहते हैं, देवरा कहते हैं। मंदिर को क्या कहते हैं, देवरा कहते हैं। ठीक है, एक बात और यहाँ नोट करें, इन्होंने जो आंदोलन चलाया वो आंदोलन चलाया शुद्धि आंदोलन। आंदोलन कौन सा चलाया, शुद्धि आंदोलन। ये भी काम जरूर करें भाई, लाइक शेयर कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, देखें इतना मतलब ये बहुत मतलब सारा चीज जो भी रामदेव जी से संबंधित है उनके बारे में बात है कि बस इनके कुछ वो एक दो बातें और बची हुई हैं, जैसे कि जो सातलमेर में इन्होंने किसका वध किया था, भैरव राक्षस का वध किया था। और इनका जो रम्मत लोक नाटक प्रारंभ करने से पहले किनका गीत गाया जाता है, भजन गाए जाते हैं, रामदेव जी के। इनके मंदिरों के बारे में बात करेंगे। और एकमात्र ऐसे लोक देवता है जिनका जो गीत है भजन है सबसे लंबे होते हैं। सबसे बड़ा गीत किनका है, रामदेव जी का। और लोक देवियों में सबसे बड़ा गीत किसका है, जीण माता का, जिसे क्या कहते हैं, चिड़जा कहते हैं। ठीक है, अब देखो एक एक बात करेंगे। देखो पहली बात, रामदेव जी कौन थे, तंवर थे। रामदेव जी कौन थे, तंवर थे। ठीक है, उपनाम क्या कहते हैं इनको, पीरों के पीर। इंपोर्टेंट भी है ये क्लास में जो भी बताया हुआ है ये मैटर इंपोर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन 100% आएगा रीटी स्पेशल के लिए, इंपोर्टेंट लगाए भैया इसे। देखो उपनाम क्या है इसे, रामसा पीर कहते हैं। और रामसा पीर भी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रामदेव जी को हिंदू धर्म तो मानता ही मानता था, इसके अलावा मुस्लिम धर्म के लोग भी इनको क्या करते थे, पूजा करते थे। देखो उपनाम क्या है, पीरों के पीर है, रामसा पीर है। मंदिर को क्या कहते हैं, देवरा कहते हैं। कृष्ण के क्या मानते हैं, अवतार मानते हैं। कृष्ण को क्या मानते थे, अवतार। वंशज किसके मानते थे, अर्जुन के। इन्होंने जो आंदोलन चलाया उनका नाम क्या था, शुद्धि आंदोलन चलाया। इनका जन्म कहाँ हुआ था, 1352 उड्डू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में। इनके पिता कौन थे, अजमाल सिंह तंवर। देखो तंवर आ गया तो मतलब रामदेव जी कौन से थे, तंवर थे। इनकी माता का नाम माता मैना दे। माता कौन थी, मैना दे। जो गोगा जी थे उनकी जो पत्नी थी उनका नाम कमल दे था। ठीक है, और ये देखो पत्नी कौन थी इनकी, नेतल दे। आप इन्हें नोट करें। ये एग्जाम विशेष रीट स्पेशल के लिए। माता कौन थी इनकी, मैना दे। पत्नी कौन थी इनकी, नेतल थे, उनकी थी कमल दे। ठीक है, उनके गुरु का नाम था गोरखनाथ, इनके गुरु का नाम क्या था, बालीनाथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था, बालीनाथ। इनकी जो स्मारक बना हुआ है मसूड़िया पहाड़ी जोधपुर में बना हुआ है। ठीक है, देखो नेक्स्ट बात, जो इनकी बहन थी का नाम था सुगनाबाई। सुगनाबाई का विवाह बीकानेर के शासक विजय सिंह के साथ इन्होंने किया था। इनकी जो धर्म बहन थी उन्होंने वो कौन सी थी, डालीबाई थी। और इन्होंने जो कामड़िया पंथ चलाया था वो किसके लिए चलाया था, छुआछूत को दूर करने के लिए। छुआछूत को दूर करने के। ठीक है, इनकी जो चमत्कारी घटना थी उसे क्या कहते हैं, पर्चा कहते हैं। एकमात्र लोक देवता जो क्या थी, कवि थे। मेघवाल भक्त क्या कहलाते हैं, इनके लिखिए। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा, फर्स्ट ग्रेड में पूछा क्वेश्चन है। पंथ कौन सा चलाया इन्होंने, कामड़िया पंथ चलाया था। ठीक है, इनका घोड़ा कौन सा था, लीला घोड़ा था। इनका झंडा कौन सा था, पचरंगा झंडा था, जिसे क्या कहते हैं, नेजा कहते हैं। इनके भजनिया गीत गाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, ब्यावले कहते हैं। रात्रि में जो जागरणा या जागरण होता है उसे क्या कहते हैं, जंबा कहते हैं। इनकी जो पुस्तक थी ये भी कई बार एग्जाम में पूछी हुई, इस पुस्तक का नाम क्या था, 24 बनिया। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है। एकमात्र लोक देवता जो कवि है कौन से हैं, रामदेव जी। पंचपीर में, ठीक है। इनकी प्रतीक चिन्ह किसकी, पगलिया। उपनाम कौन से है, ये। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। एक दो बातें और लिख लेते हैं। सातलमेर किसका प्राचीन नाम है? पोखरण। और पोखरण कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में। ठीक है, सातलमेर कहाँ है? पोखरण जैसलमेर में। सातलमेर में इन्होंने किसका वध किया था? भैरव राक्षस का। भैरव राक्षस का क्या किया? सातलमेर में इन्होंने भैरव राक्षस का क्या किया? वध किया। नेक्स्ट बात इंपॉर्टेंट, रम्मत लोक नाटक है, जो रम्मत लोक नाटक है उसे प्रारंभ करने से पहले किसके गीत गाए जाते हैं, भजन गाए जाते हैं? रामदेव जी के। रम्मत लोक नाटक प्रारंभ करने से पहले इनके भजन गाए जाते हैं। आप इन्हें नोट करें। इनके प्रमुख मंदिरों के बारे में बात करेंगे। रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर रामदेवरा रोनेचा जैसलमेर में है। ठीक है, जिसे संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर कहते हैं। भारत का, राजस्थान का ही नहीं पूरे भारत का सबसे बड़ा मंदिर रामदेव जी का कहाँ है? रोनेचा जैसलमेर में। ठीक है, इसे संप्रदाय का मंदिर भी कहते हैं, सांप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर कहते हैं। ठीक है, और इनका जो मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल 2 से 11 तक बढ़ता है। उनके बारे में बात कर लेते हैं, कुछ मंदिरों के बारे में। पहला मंदिर इनका रामदेवरा। मंदिर, फर्स्ट मंदिर का है इनका रामदेव जैसलमेर। भारत का सबसे बड़ा मंदिर है रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है? रुणेचा जैसलमेर में। इसे सांप्रदायिक, यह है सांप्रदायिकता का मंदिर है। ठीक है, मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल 2 से 11। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। रोने रामदेव जी का मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल 2 से 11 तक। इस मेले में क्या होता है? जो इन्होंने पंथ चलाया था कामड़िया पंथ, उसकी जो कामड़िया पंथ की जो जाति होती है, महिला होती है, वो 13 मंजिलों के साथ कौन सा नृत्य करती है? 13 ताली नृत्य करती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कामड़िया जाति की महिलाएं कामड़िया जाति की महिलाएं कामड़िया जाति की महिलाएं क्या कौन सा नृत्य करती हैं? 13 ताली नृत्य। 13 मंजिलों का आता है। 13 मंजिलों के साथ कौन सा नृत्य करती हैं? 13 ताली नृत्य करती हैं। कौन सा नृत्य करती हैं? 13 ताली नृत्य करती हैं। मतलब ये डांस करीजिए, मतलब यह है।
कामड़िया जाति की महिलाएं 13 मंजरों के साथ कौन सा नृत्य करती हैं? 13 ताली नृत्य करते हैं। ठीक है, सांप्रदायिक का सबसे बड़ा मेला है मेला मंदिर, या इसे ऑप्शन में लिखिए आप मेला। ठीक है, अन्य मंदिर कहाँ है? अजमेर में खुंडियास, अजमेर में अन्य मंदिर, इसे रामदेव का क्या कहते हैं? मिनी रामदेवरा कहते हैं। ठीक है, अन्य मंदिर क्या है? खुंडियास, खुंडियास का है अजमेर में, इसे राजस्थान का मिनी रामदेवरा। ठीक है, खुंडियास अजमेर को क्या कहते हैं? राजस्थान का मिनी रामदेवरा कहते हैं। और एक छोटा रामदेवरा गुजरात में, जूनागढ़ में, ये नोट लगा के लिख ले आप इसे। ये मिनी रामदेवरा तो ये छोटा रामदेवरा, छोटा रामदेवरा कहाँ है? ये जूनागढ़। और जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात में। एक इनका मंदिर जो रामदेव जी का बिराठिया पाली में भी है, वो भी नोट कर लेते हैं, बिराठिया पाली। बिराठिया पाली। और पाली की दूसरी जगह कौन सी चीज प्रसिद्ध है? सोजत पाली की क्या है? मेहंदी प्रसिद्ध है। और लाल मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है? गिलुंड राजसमंद की प्रसिद्ध है। एक नेक्स्ट मंदिर का है इनका मसूरिया, मसूरिया पहाड़ी कहाँ है? जोधपुर में। जो इनके गुरु थे उनकी क्या है? यहाँ समाधि है। बालीनाथ की समाधि। ये मसूरिया पहाड़ी कहाँ पड़ती है? जोधपुर में। ठीक है, और जो वीर दुर्गादास राठौड़ थे उनकी छतरी भी कहाँ है? मसूरिया पहाड़ी में। मुख्य छतरी है वो वहाँ उज्जैन में है उनकी। ठीक है, नेक्स्ट एक बात और, 2 बातें और नोट करेंगे इनके बारे में। एक इनका मंदिर जस्ट सूरत खेड़ा, सूरत खेड़ा कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, ये स्पेशल क्लास है रीटी स्पेशल के लिए, एक एलडीसी एसआई एग्जाम राजस्थान पुलिस। ठीक है, सूरत खेड़ा चित्तौड़गढ़ में, और एक राजस्थान पुलिस के लिए भैया इंपॉर्टेंट है, आने वाली एग्जाम भर्ती 5000 पदों पे। सूरत खेड़ा कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। एकमात्र ऐसे लोग देवता हैं जिनका नोट लगा के लिखे आप इन्हें, एकमात्र लोक देवता जिनका गीत सबसे लंबा है। कितने मिनट का है? लगभग 1 घंटे का, 60 मिनट। और सबसे बड़ा लोक देवी में सबसे लंबा गीत किनका है? जीण माता का। नेक्स्ट बात और करेंगे, मक्का से आए संतों ने पंचपीपली नामक स्थान पर पीरों को, पंच पीरों को क्या, पीरों के क्या कहा था? पीर कहा था, जो मक्का से आए संत थे। नेक्स्ट बात नोट करेंगे, इन्होंने पंच पीरों के पीर क्यों कहा जाता है? क्योंकि पीरों के पीर इसलिए कहा जाता है मक्का से आए संतों ने पंचपीपली नामक स्थान पर कहा था। पीरों के पीर इसलिए कहा जाता है, जो मक्का से जो पंचपीर आए थे, आए संत थे, उन्होंने क्या कहा था? पंचपीपली नामक स्थान पर इनको क्या कहा था? पीरों के पीर कहा था। ठीक है,
एक लास्ट बात वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रामदेव जी की दर्शन यात्रा करने के पश्चात नागौर में बने गुसाई मंदिर के दर्शन करना क्या है, अनिवार्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रामदेव जी की दर्शन यात्रा करने के पश्चात, रामदेव जी की दर्शन यात्रा करने के पश्चात नागौर में बने मंदिर, नागौर में बने गुसाई मंदिर, कौन सा मंदिर बना हुआ है नागौर में, गुसाई मंदिर में जाना आवश्यक है, अन्यथा यह यात्रा क्या मानी जाती है, अधूरी मानी जाती है। आप इन बातों को नोट करें। आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके और हमारे जो पास जितना भी अच्छा कंटेंट है वो आपको हम दे सकें और आपको आने वाले आगामी एग्जाम में बहुत सारा फायदा मिल सके। और आज का मोटिवेशन कोड जो आपका ऊर्जावान बनेगा, मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही अपना यूट्यूब चैनल मैथ बाय पवार सर सीकर चैनल ज्वाइन करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना न भूले और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूले, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ बाय पवार सर सीकर चैनल के नाम से, उसे भी ज्वाइन करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।